हेलो एवरीवन, सेकंड क्लास। देखिए आपका इंग्लिश फर्स्ट में इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर नंबर 1 स्विंग। स्विंग कहते हैं झूले को। लेट्स रीड। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। ओ आई डू थिंक इट इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। पोएट इसमें पोएम में बता रहा है कि मतलब जब एक बच्चे झूला झूलते हैं तो वो किस तरह की मूवमेंट होती है और क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई देती हैं और महसूस होती हैं। तो आप कैसे झूला झूलना पसंद करोगे? जब आप ऊपर हवा में ऊपर की तरफ जाते हो, झूले में झूलते वक्त आप ऊपर की तरफ जाते हो, आपको ऊपर का आकाश दिखाई देता है, ब्लू कलर का नीला आकाश दिखाई देता है आपको हवा में। और ये बहुत ही प्लीजेंट थिंग, ये बहुत ही सुखद चीज़ होती है, बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस होता है। हर एक बच्चे को ये करना चाहिए। क्या? जब हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं, अबव द वॉल, दीवार के ऊपर की साइड उस तरफ जब दिखाई देता है तो क्या क्या दिखाई देता है? रिवर एंड ट्रीज, नदियाँ, पेड़, कैटल कहते हैं पशुओं के ग्रुप को, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो दिखाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है जब झूले में बैठकर ऊपर की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं। टिल आई टुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। जो गार्डन है वो हरा दिखाई देता है और जो दीवारें हैं वो ब्राउन दिखाई देती हैं उसकी। और अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन मतलब हवा में बार बार जाना चाहिए। अप इन द एयर एंड डाउन, हवा में ऊपर और नीचे की तरफ बार बार जाना पसंद करते हैं झूले में बैठकर। देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे आप, बुक में ही फिल करनी है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, सेकंड में चाइल्ड आएगा, थर्ड में वॉल, फोर्थ में कंट्री साइड एंड 5 में ग्रीन। क्लियर? ओनली बुक वर्क है। डेट रब करके जो बुक में डली हुई है अगर उसको रब करके आज की डेट डालेंगे। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, ये पोएम की लाइन आप पोएम में से देख के इसको फिल करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही वर्क आप बुक में करेंगे आज इसका। आगे के क्वेश्चंस भी फिल कर लीजिए आप, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। हु डू यू थिंक इज टॉकिंग इन द पोएम, एन ओल्ड पर्सन और अ चाइल्ड? ए चाइल्ड आएगा। वेयर इज द स्विंग? स्विंग इज इन द गार्डन। यहीं से देखकर आप नोट कर लीजिए बुक में, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। When the swing up in the air and above the wall, what can the poet see? क्या क्या उसने देखा वो इसमें आपको लिखना है। Who had composed this poem? पोएम को कंपोज किसने किया है, किसने लिखा है, राइटर का नाम लिखना है नीचे। उसके बाद नीचे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो सेम साउंड देते हैं, जिनको बोलने में साउंड सेम आती है, मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी आप बुक में ही फिल कर लीजिएगा। जैसे स्विंग का थिंग, वॉल, ऑल, ग्रीन, अगेन, ब्लू, क्लू, वाइट, साइड, ब्राउन, डाउन। ठीक है, इतना वर्क आप बुक में फिल करेंगे। कॉपी में आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं और क्वेश्चन आंसर करना है। वर्ड मीनिंग मैं आपको लिख के सेंड कर दूँगी। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है।